लखनऊ जो भी स्कोर बनाया उसको डिफेंड कैसे करना है बखूबी जानती है, लेकिन आज उसे डिकोड कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स ने, जिस अंदाज में उन्हें शिकस्त दी है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम और हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच पर रिव्यू करने के लिए मौजूद है वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। शुक्रिया सही। वसीम भाई, अभी तक जो आंकड़ा इस IPL 2024 में चल रहा था और सब यही जानना चाह रहे थे KL राहुल से कि भाई ये क्या राज है। अब बैटिंग करते हैं, स्कोर कम बनाते हैं, उसके बावजूद स्कोर डिफेंड आराम से कर लेते हैं। आज वो टूट गया दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन जिस अंदाज में 94 पर 7 से 167 तक पहुंचे हैं। हम पहले बात उस पार्टनरशिप की करें, फिर दिल्ली की जीत की करें। बदोनी और अरशद खान की वो पार्टनरशिप करीब करीब दिल्ली को डरा दिया था। बिल्कुल, एक स्टेज पे ऐसे लगा नहीं था कि 167 तक पहुंच पाएगी लखनऊ, लेकिन क्रेडिट देनी होगी आयुष बदोनी को, खास करके कि जिस तरह उन्होंने खेला। एक युवा खिलाड़ी, इस तरह के कैमियोज हमने देखे हैं उनके पिछले साल 2 साल में, बट आज बहुत ज़रूरत थी लखनऊ को उनकी इस इनिंग की। और जैसे आपने कहा कि 160 के ऊपर जब भी रन बनाती है लखनऊ, हमेशा डिफेंड कर जाती है, पहली बार डिकोड हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रेडिट दिल्ली को भी देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी आकर, हालांकि ऐसे लगा था कि मुश्किल हो जाएगी, बट जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने शुरुआत दी उनको, फिर फ्रेजर मग्गग जो यंग खिलाड़ी पहली इनिंग में कमाल की बल्लेबाजी की, और एक अच्छी तरह से इनिंग को ख़त्म किया ऋषभ पंत और उसके बाद में ट्रिस्टन स्टब्स। तो ओवरऑल दिल्ली के लिए एक अच्छा मैच रहा, बट कहीं ना कहीं वो लूप होल्स तो नज़र आए। अगर हम लखनऊ की बात करें तो वो इम्पैक्ट सब लेना, जिसकी वजह से वो सिद्धार्थ बॉलिंग नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी खल गई। मुझे लगता है कि जिस टेम्पलेट पे वो खेल रहे थे और वो इम्पैक्ट सब ने वो इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाया। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि दिल्ली के लिए आज बेहतर दिन था। बिल्कुल, और अगर जैसे आपने बात कही फ्रेजर मग्गर की, बात ऋषभ पंत की होगी, बात पृथ्वी शॉ की होगी, लेकिन सबसे पहले वसीम भाई, फ्रेजर मग्गर बड़ा नाम था। BBL में जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की थी मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए और सुर्खियां बटोर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस नजर आया जब बैटिंग करने के लिए आए। पहला 2 स्कोरिंग शॉट 6, और उसके बाद जिस अंदाज में 50 लगाया, मैच को फिनिश नहीं कर पाए लेकिन ऑलमोस्ट मैच बना दिया। बिल्कुल, और ये उनकी स्ट्रेंथ रही है। बिग बैश में भी इसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, सबको चौंका दिया था। कि एक युवा खिलाड़ी 22 साल के खिलाड़ी है जो अभी अभी 22 साल के हुए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये विकेट थोड़ा सा उनकी लाइकिंग का भी था। बिल्कुल बाउंस इवन था, और जिस तरह के वो शॉट खेलते पसंद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह की मुझे लगा कि विकेट थी। और वो शुरू के जो 2 शॉट्स मारे, जो शॉर्ट आर्म पुल, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन टाइप की पिच थी। तो फिर भी मुझे लगता है कि रन बनाना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये इनिंग ज़रूरी थी क्योंकि दिल्ली के लिए वो सीज़न इस तरह से नहीं जा रहा था। थोड़ा सा उन्होंने टेम्पलेट अपना चेंज किया कि चारों बैट्समैन लेके खेलेंगे, कोई ओवरसीज बॉलर नहीं उन्होंने अपने लाइनअप में रखा, और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी दिया। हालांकि बॉलिंग में अगर आप कुलदीप को निकाल दें तो कहीं ना कहीं बहुत लूप होल नज़र आए, चाहे वो फास्ट बॉलर्स की हम बात करें। बट फ्रेजर मग्गग एक्साइटिंग टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उन्होंने शुरू में आके पावर प्ले में शॉट्स लगाए, कहीं ना कहीं एक बिश्नोई का थोड़ा सा मुझे लगा था कि शायद बिश्नोई को कैसे रीड करते हैं, बट वो पीरियड भी ठीक से खेल निकाला उन्होंने। और कुणाल पांड्या को जिस तरह से अटैक किया, कहीं ना कहीं कुणाल पांड्या मुझे लगा कि थोड़ा अपने गेम प्लान से हट गए। थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करी, थोड़ा लेग स्टंप में बॉल करी, और ऐसे लगा कि बॉल डालने से पहले ही थोड़ा सा डर गए, और तो वो फिर बाउंसर भी देखने को मिला जो फ्रेजर मग्गग के हाथ में चला गया। एक तरह से आपने गेम खेला, बट क्रेडिट देना चाहिए फ्रेजर मग्गग को। बिल्कुल, और आपने कुणाल पांड्या की बात की कि स्पिनर की जो इस पिच पर उस हिसाब से चल नहीं पाया, लेकिन और स्पिनर्स की आप बात करें, लखनऊ से देखें, रवि बिश्नोई को 2 विकेट उन्होंने लिया। आप दिल्ली की तरफ आए, प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें, कुलदीप यादव 3 विकेट लेते हैं। अक्षर पटेल को विकेट नहीं मिली, लेकिन 4 ओवर में 26 रन, यानी एक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी, पर वो 2 गेंदों पर 2 विकेट उस स्पेल में जो लिया कुलदीप यादव ने, स्टोइनिस का, पूरन का, मैच वहीं पलट गया। बिल्कुल, खास करके पूरन का विकेट मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ही उनका जो गेम प्लान था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, क्योंकि पूरन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर पूरन थोड़ी देर भी खेलते तो शायद अक्षर पटेल बॉलिंग नहीं करते, उनको छठे विकल्प की तरफ जाना पड़ता बॉलिंग में, जो कि एक रेगुलर बॉलर नहीं होता। शायद ट्रिस्टन स्टब्स हो सकता है कि आपको डालते हुए दिखते। तो कहीं ना कहीं वो जो स्पेल है, वो
स्मॉल स्पेल जो 2 ओवर का था, जहाँ पे बैक टू बैक विकेट निकाली, उसके बाद केएल राहुल को भी आउट किया। मुझे ऐसा लगा कि वहीं आपने आधी मैच तकरीबन वहीं पे जीत ली थी। तो क्रेडिट देना हो, क्योंकि ये टीम कुलदीप के बगैर ऐसे लग रहा था कि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है सामने वाले बैट्समैन के लिए। बड़े बड़े रन खाए हैं। इवन रिकी पॉन्टिंग से भी हमने देखा कि वो ऐसे बात कर रहे थे कि एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। बट जैसे ही कुलदीप यादव आता है, ये डिफरेंट यूनिट लगती है। तो एक रिस्ट स्पिनर होना और एज गुड एज कुलदीप यादव होना कितना फ़र्क दिखलाता है। बिल्कुल। और इस जीत के बाद जो हमने थंबनेल रखा है वसीम भाई, वो रखा था कि दिल्ली के लिए दिल्ली अब उतनी दूर नहीं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली उतनी दूर नहीं या दिल्ली अभी भी दूर है? क्योंकि ये छठे मैच में उनकी सिर्फ दूसरी जीत हुई है। अगर पॉइंट्स टेबल पे देखें तो अभी भी बिल्कुल बॉटम से थोड़ा ही ऊपर है वो। और मैचेस जिस तरीके से दिल्ली जीतती है, हारती है, दूर है, पास है, या अभी भी उतनी दूर नहीं है? नहीं, दूर है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है। हालांकि 2 अच्छी जीत आई है उनके पास। एक सीएसके बड़ी जीत, सीएसके को सीएसके चेपॉक में हराना, लखनऊ को लखनऊ में हराना, तो 2 बड़ी जीत है। लेकिन इस टीम के अंदर बहुत लूप होल्स नज़र आते हैं, खास करके बॉलिंग में। जिस दिन कुलदीप का दिन नहीं होगा, मुझे लगता है उस दिन थोड़ा सा ये स्ट्रगल करते नजर आएंगे। छठवा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है इस टीम के अंदर। आई मीन इम्पैक्ट सब अगर आप लोग हैं तब बात और है, अदरवाइज फास्ट बॉलिंग सारे इंडियन ऑप्शन है। उसमें से भी खलील थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं डेथ में। ईशांत शर्मा, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, लेकिन मुकेश कुमार अगेन ऑन एंड ऑफ है। तो लूप होल काफ़ी है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कुलदीप के फॉर्म पे, जो कहीं ना कहीं इतनी कंसिस्टेंसी से मुझे नहीं लगता है कि पूरा टूर्नामेंट डाल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली दूरी है। दिल्ली चलिए दूर ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए। तो भाई, दिल्ली के जो फैंस हैं वो चेहरे पर उनकी खुशी जरूर आई है, लेकिन जैसा वसीम जाफर ने कहा है कि थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा और अपनी चीजों को, अपनी कमियों को दुरुस्त भी करना होगा, तब शायद हम कहेंगे देर आयद दुरुस्त आयद। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।